नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। यूएस कैपिटल हिल सीज, इसके बारे में तो आपने ज़्यादातर चैनल्स में पढ़ ही लिया होगा, बट यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा दो वीडियोस बनाने की। एक वीडियो में तो ये पूरा का पूरा मैं टाइमलाइन समझाऊंगा कि एक्चुअली में इस यूएस कैपिटल हिल सीज में हुआ क्या। मैंने इस टॉपिक को अलग से आपके साथ कवर नहीं किया, क्योंकि मैं सारे करंट अफेयर्स कवर करता हूँ। तो एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ, एक क्रोनोलॉजी के साथ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, और सेनेट में कैसे अब डेमोक्रेट्स अपनी मेजॉरिटी को लेके आ रहे हैं और रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी जा रही है। ये मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे केवल यूएस कैपिटल हिल सीज के बारे में बात करेंगे। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इसको एक इंसरेक्शन अटेम्प्ट बोला गया। इंसरेक्शन का मतलब समझते हैं? मतलब कि किसी एक कंट्री के रूलर्स के अगेंस्ट बगावत करना। तो कहीं ना कहीं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्धारित इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुने हुए हाउसेस को और चुने हुए प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन को रोकने की कोशिश, इसको बोला गया है इंसरेक्शन अटेम्प्ट। किसके द्वारा? फार राइट इंसरेक्शन अटेम्प्ट। फार राइट का मतलब क्या है? देखिए, राइटिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। राइटिस्ट आइडियोलॉजी हमेशा से कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी मानी जाती है। अमेरिका में राइटिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि भाई व्हाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट करना। कहीं ना कहीं यूएस सिर्फ यूएस के लिए काम करेगा, बाकी दुनिया के लिए काम नहीं करेगा, बाकी दुनिया को पैसा नहीं देगा। इस तरीके की आइडियोलॉजी को, रेसिज्म को आगे प्रमोट करना, ये राइट विंग आइडियोलॉजी है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो इंसरेक्शन अटेम्प्ट है, ये किसके थ्रू करवाया गया? राइट विंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स के थ्रू। वो लोग जो राइट विंग आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज एंड फॉल क्लेम ऑफ वोटर फ्रॉड। कहीं ना कहीं कि वोट में फ्रॉड हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं कि नवंबर में जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, जिसके चलते जो बाइडेन जीत गए, इन इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्राउड को भड़काया। भड़काने के बाद यूएस कैपिटल पे एक मॉब अटैक हुआ और वो एक समय पे वायलेंट हो गया। 4 लोगों की यहां जानें भी जा चुकी हैं। 6 जनवरी को हुआ क्या कि एक ज्वाइंट सेशन होने वाला था कांग्रेस का वॉशिंगटन डीसी में। इस ज्वाइंट सेशन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी मेंबर होने वाले थे और आपका सेनेट में भी मेंबर्स होने वाले थे। ये कैपिटल हिल पे हो रहा है। कैपिटल हिल एक ऐसी जगह है जहां पे सेनेट के मेंबर्स बैठते हैं, जहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स बैठते हैं, जहां पे यूएस की सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स भी बैठते हैं और जहां पे कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंटल काम भी होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि हमारी जो ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट में, उसी प्रकार से जब जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का और सेनेट का ज्वाइंट सेशन होगा तो इसी कैपिटल हिल में होगा। ठीक है भाई। तो यहां पे जो ज्वाइंट सेशन था कांग्रेस का, जिसमें आपका हाउस ऑफ कैपिटल मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सॉरी, और सेनेट मिलके कहीं ना कहीं जो बाइडेन के इलेक्शन को सर्टिफाई करने वाले थे। इस समय पे ये मॉब अटैक हुआ है। इस समय पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स यहां पे पहुंच गए, वो बिल्डिंग के अंदर घुसे, बहुत सारे ऑफिसेज में उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड मेंबर्स थे आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के और आपके सेनेट के, इनको छुपना पड़ गया ऑफिस में, अपने आप को कमरों में बंद करना पड़ गया। ये सब बातें यहां पे हैं। जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सपोर्टर्स को बोला कि ये जो इलेक्शन है ये हमसे चुरा लिए गए हैं, ये इलेक्शन गलत तरीके से हुए हैं। प्रेसिडेंट और उनकी लीगल टीम एक बहुत लंबे समय से फेक प्रोपोगंडा चला रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चला रही है, जिसमें राइट विंग न्यूज नेटवर्क और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स उनकी मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राइट विंग से रिलेटेड सारी चीजें उनकी मदद कर रही हैं। कैपिटल हिल क्या है? सीट ऑफ यूएस गवर्नमेंट, जहां पे सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और न्यू क्लासिकल सुप्रीम कोर्ट तीनों मिलते हैं। आप देख सकते हैं, बड़ी आलीशान सी इसका एरियल व्यू है यहां पे। अब समझते हैं कि टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। 10 बजे सुबह रूडी गियोलानी, ये एक एक्स मेयर है, और मैं कहीं ना कहीं आपको ये बताऊं कि जो रूडी गियोलानी है, ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इन्होंने एक रैली को एड्रेस किया वॉशिंगटन डीसी में, और उस रैली को क्या बोला? उस रैली को उन्होंने ये बोला कि भाई देखिए, इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। ये रूडी डफ गियोलानी रैली को बोल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं रैली को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड के चलते गलत आदमी को इलेक्ट कर लिया गया है, और जो हमारा रियल प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो बाहर रह गए। तो कहीं ना कहीं हमें ट्रायल बाय कॉम्बैट करना है। ट्रायल बाय कॉम्बैट का मतलब समझते हो दोस्तों क्या होता है? अगर आप में से किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो तो आपको ट्रायल बाय कॉम्बैट पता होगा। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब किसी को मौत की सजा दे दी जाती थी तो वो डिमांड करता था ट्रायल बाय कॉम्बैट, यानी कि वो या तो अपने
थ्रू किसी दूसरे को नॉमिनेट करेगा या खुद लड़ेगा किसी एक अपोनेंट से, और जो जीत गया वो बच जाएगा, नहीं तो दूसरा मर जाएगा। मतलब ट्रायल बाय कॉम्बैट में दो लोग आपस में लड़ेंगे, एक जीतेगा एक मरेगा, जो मरा वो गया, जो जिंदा रह गया वो जीत गया। तो कुल मिला के रियोडी डब्ल्यू गियोलानी यहां पे लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये कि भाई हमसे इलेक्शंस छीने जा रहे हैं, गलत तरीके से हमारे लीडर डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया गया, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करो। अब सोचिए आप, 6 तारीख को एक वोटिंग पड़ने वाली है कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के मेंबर्स ये वोट डालेंगे और डिसाइड करेंगे। मतलब डिसाइड क्या करेंगे, डिसाइड तो ऑलरेडी है, सर्टिफाई कर देंगे कि जो बाइडेन जीत गए। तो जो बाइडेन की विक्ट्री का सर्टिफिकेशन है, और यहां पे उसी दिन सुबह 10 बजे क्राउड को इंसाइट किया जा रहा है, एक प्रो ट्रंप ग्रुप को इंसाइट किया जा रहा है कि आप जाओ और इन चीज को होने से रोको। अब सोचिए यहां पे एक और जबरदस्त चीज हुई। इस रैली में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने अनाउंस किया वो चाहते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को, जो कि ज्वाइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को प्रिसाइड करेंगे, टू डू द राइट थिंग। क्या चाहते हैं यहां पे आपके माइक पेंस साहब से? कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब। माइक पेंस साहब इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप और उनके अलाइज माइक पेंस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर दो। भाई साफ साफ बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास पहली बात तो यह ताकत ही नहीं कि वो इलेक्शन रिजल्ट्स को निगेट कर दे या रिजेक्ट कर दे। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को कि आप इलेक्शन के रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर दो। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं कि माइक पेंस यहां पे रोल में कैसे है। देखिए मैं आपको सीधी सीधी एक चीज बताता हूं। जब भी ज्वाइंट सेशन होता है यूएस कांग्रेस का, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट साथ में बैठते हैं, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में लोकसभा है, लोकसभा का स्पीकर है, राज्यसभा है, राज्यसभा का चेयरमैन है। जब दोनों की ज्वाइंट सीटिंग होगी तो इंडिया में जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सीटिंग होती है, लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग होती है, इसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नॉर्मल केसेस में जब यूएस कांग्रेस की ज्वाइंट सीटिंग होती है तो हेड कौन करता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का लीडर हेड करता है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का लीडर है जो स्पीकर है वो हेड करेगा ज्वाइंट सीटिंग को। लेकिन जब ज्वाइंट सीटिंग हो रही है इलेक्टोरल कॉलेज की काउंटिंग के लिए, अब यहां पे समझिए, यहां पे ये ज्वाइंट सीटिंग क्यों हो रही थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट की, कांग्रेस की? वो इसलिए हो रही थी ताकि जो बाइडेन के इलेक्शन को सर्टिफाई किया जा सके। तो ऐसे केस में हेड कौन करने वाला था? हेड करने वाले थे आपके सेनेट के प्रेसिडेंट, जो कि होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो भाई संविधान ऑफ यूएसए के अंदर, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यूएसए का, वही होता है प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। और एक प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर भी होता है। प्रो टेम्पोर वाला प्रेसिडेंट कब वाइस प्रेसिडेंट बनेगा? जब भाई वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो या सेनेट के प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह कौन रोल प्ले करेगा? प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर रोल करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हेड करेंगे। उसी तरीके से सेनेट के प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो एक प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होंगे आपके, किसके? सेनेट के, जो कि लीड करेंगे। अभी यहां पे माइक पेंस साहब है। तो जब इलेक्शन को सर्टिफाई करने के लिए, जो बाइडेन के इलेक्शन को सर्टिफाई करने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट साथ में बैठे, तो यहां पे हेड कौन कर रहा था? मीटिंग को चेयर कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कौन था ओवरऑल मीटिंग का? तो वो थे वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस साहब। माइक पेंस को डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर दो। माइक पेंस बोल रहे हैं भाई मैं कैसे इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर दूं, मेरे पास तो ये ताकत ही नहीं है रिजेक्ट करने की। माइक पेंस के ऊपर प्रेशर डाला डोनाल्ड ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप के अलाइज ने कि आप इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर दो। माइक पेंस देखिए क्या बोल रहे हैं। माइक पेंस लॉ मेकर को बता रहे हैं, सम बिलीव दैट एज वाइस प्रेसिडेंट आई शुड बी एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इलेक्टोरल वोट्स यूनिलैटरली। Others believe that electoral votes should never be challenged in a joint session of Congress. He told lawmakers in his letter, after a careful study of our constitution, our laws and our history, I believe neither view is correct. यानी कि माइक पेंस साहब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए क्या बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोग मुझसे बोल रहे हैं कि जो इलेक्टोरल वोट्स आए हैं उनको यूनिलैटरली मैं एक्सेप्ट कर लूं या रिजेक्ट कर दूं। मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। भाई लोगों ने वोट डाल के अगर किसी को प्रेसिडेंट बनाया है यूएसए का, तो मैं यूनिलैटरली उस वोटिंग रिजल्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात, माइक पेंस साहब ये भी बोल रहे हैं कि जो इलेक्टोरल वोट्स डाले गए हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की आवाज ना उठाना, किसी भी साउंड बेसिस पे उनको चैलेंज ना करना एक ज्वाइंट सेशन में, ये भी गलत है। तो दोनों पॉइंट्स को यहां पे माइक पेंस ने अपोज कर दिया। इनफैक्ट देखिए माइक पेंस ने यहां पे क्या किया, माइक पेंस ने यहां पे एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया। माइक पेंस ने यहां पे अपनी मैच्योरिटी को दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही पागल हो रखा है,
वो तो ऐसा लग रहा है कि उसको यूनाइटेड स्टेट्स का व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा, तो उससे उसकी जान ले ली जा रही है, तो वो व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। तो जो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से वो कर रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने माइक पेंस को प्रेशराइज किया, माइक पेंस ने इनडायरेक्टली यहां मना कर दिया। माइक पेंस ने बोला कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं रिजेक्ट कर दूं लोगों द्वारा इलेक्टेड रिजल्ट्स को, वो मैं नहीं कर सकता। हाँ, ज्वाइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस में जो लीगल प्रॉब्लम्स है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, अगर इलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हुई तो उसको जरूर पॉइंट आउट किया जा सकता है। अब देखिए टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, उस दिन दोपहर में 2 बजे क्या हुआ। कहीं ना कहीं रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट चल रही है। आपके जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो रिपब्लिकन है। अभी रिपब्लिकन जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं आपके सेनेट में, जो मेजॉरिटी लीडर थे वो है रिपब्लिकन। इनका नाम क्या है? मिच मैककॉनल। मिच मैककॉनल ने ये बोला है कि भाई देखिए, ये जो रिजल्ट्स आए हैं ना इलेक्शन के, जिसमें जो बाइडेन जीते हैं, अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट करते हो तो आप यूएस के रिपब्लिक को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यहां पे देखिए सेनेट के लीडर जो कि एक रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, मिच मैककॉनल, यहां पे क्या बोल रहे हैं? वह ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, जो बाइडेन जीते, भले ही वो डेमोक्रेट है, भले ही रिपब्लिकन हार गए, कोई बात नहीं, अगर जो बाइडेन जीते हैं तो भाई जो बाइडेन इज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यूएस की डेमोक्रेसी ने जो बाइडेन को जिताया है, और अगर यहां पे हम उनके इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं तो हम अपने डेमोक्रेसी के, अपने रिपब्लिक के बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं। यानी यहां पे इनडायरेक्टली मिच मैककॉनल डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। माइक पेंस ने भी इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया कि तुम गलत कर रहे हो। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मिच मैककॉनल, वी आर डिबेटिंग अ स्टेप दैट हैज नेवर बीन टेकन इन अमेरिकन हिस्ट्री, वेदर कांग्रेस शुड ओवररूल द वोटर्स एंड ओवरटर्न अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जहां पे कांग्रेस ओवर रूल करे वोटर्स को। यानी कि भाई अमेरिका के लोगों ने जिसे चुन के राष्ट्रपति बनाया है वही राष्ट्रपति रहेगा। तो भाई एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट की कंबाइंड मेंबरशिप वोटर्स द्वारा दिए गए डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर सकता। यानी यहां पे मिच मैककॉनल किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सही भी है। अब देखिए 2:15 पे क्या होता है कि कैपिटल हिल कैपिटल की जो पुलिस है उसने कांग्रेशनल स्टाफ को अलर्ट किया, नो एंट्री और एग्जिट इज परमिटेड। कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात है पुलिस ने कैपिटल हिल के अंदर जो भी स्टाफ है उससे बोला कि सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दो, ना कोई बाहर निकलेगा ना कोई अंदर जाएगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है। 2:20 पे थोड़ी देर के लिए हाउस और सेनेट स्थगित हो जाते हैं। अब 2:24 पे क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पे क्या लिखा हुआ है? Mike Pence didn't have the courage to do what should have been done to protect our country in our constitution, giving states a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth। मतलब कि यहाँ पे माइक पेंस को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर दो। माइक पेंस ने रिजेक्ट करने से मना कर दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे माइक पेंस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वोटर फ्रॉड हुआ है, जबकि वोटर फ्रॉड हुआ नहीं है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वोटर फ्रॉड नहीं हुआ है। यूएस के इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया वोटर फ्रॉड नहीं हुआ। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपॉइंटेड एफबीआई के चीफ ने बोल दिया वोटर फ्रॉड नहीं हुआ है। उसके बाद भी यहां डोनाल्ड ट्रंप माइक पेंस से बोल रहा है कि वोटर फ्रॉड हुआ है, आप इलेक्शन रिजल्ट्स को स्थगित कर दो। माइक पेंस ने बोला मैं नहीं करूंगा। तो अब माइक पेंस के ऊपर इल्जाम लगा के डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि माइक पेंस हमारे देश के संविधान के लिए खड़े नहीं हो सके, हमारी कंट्री को नहीं बचा सके, लोगों की आवाज को नहीं बचा सके। इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगा। कुल मिला के यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा था? यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। 2:30 पे वॉशिंगटन डीसी के मेयर म्यूरियल बाउजर ने 12 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया वॉशिंगटन डीसी में, चूंकि अब तक बहुत सारे लोग कैपिटल हिल में पहुंच चुके थे और कहीं ना कहीं वो वायलेंट एक्टिविटीज शुरू कर चुके थे। कैपिटल में क्या हुआ? लॉ इन्फोर्समेंट टेल हाउस लॉ मेकर्स टू वियर गैस मास्क एज डोर टू बी चैम्बर्स आर बैरिकेटेड, राइटर्स ब्रेक ग्लास gallery doors and members and staff on the floors are evacuated, members in the upper gallery area shelter in place and under chairs। यानी कि इस हद तक हालात खराब हो गई कि ये जो भीड़ थी ना, ये कैपिटल हिल की ग्राउंड एंट्रेंस को तोड़ के अंदर घुस गई। बैरिकेड लगे थे, बैरिकेड उखाड़ मारे, कहीं ना कहीं पुलिस से लड़े और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। पुलिस टीयर गैस फायर कर रही थी, कुछ लोग अंदर घुसे, पुलिस ने वहां पे गोलियां भी चलाई, एक वुमेन को गोली भी लगी, 4-5 लोगों की जानें भी गई हैं, गोलियां तक चलाई गई हैं। मतलब इतनी बुरी हालत आ गई थी, इस हद तक लोग अंदर घुस आए थे।
प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो बाइडन ने क्या बोला, जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस किया, आई कॉल ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप टू गो ऑन नेशनल टेलीविजन नाउ टू फुलफिल हिज ओथ एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिमांड एन एंड टू दिस सीच। जो बाइडन यहाँ पे ट्रंप से बोल रहे हैं कि अभी के अभी आप नेशनल टेलीविजन पे जाइए और इन लोगों को रोकिए, ये आपकी ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, इन लोगों को रोकिए कि ये जो आगजनी फैला रहे हैं, राइट्स फैला रहे हैं, इसको बंद किया जाए। यहाँ पे 3:35 पे पेंस ने ट्विटर पे क्या अमाउंट ये किया, माइक पेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के, द वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन टेकिंग प्लेस एट द यूएस कैपिटल मस्ट स्टॉप एंड इट मस्ट स्टॉप नाउ, एनीवन इन्वॉल्व मस्ट रिस्पेक्ट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड इमीडिएटली लीव द बिल्डिंग। माइक पेंस प्रोटेस्टर से बोल रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुरंत इसको बंद करिए और बिल्डिंग से बाहर निकल जाइए। 4 पीएम पे कहीं ना कहीं मैंने अभी आपको बताया कि बाइडन क्या बोलते हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई नेशनल टेलीविजन पे जाओ और इसको रोको। और साफ साफ देखो यहाँ पे बाइडन क्या बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रोटेस्ट, इट्स एन इंसरेक्शन। ये प्रोटेस्ट नहीं है, एक इंसरेक्शन है। आप लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स जहां बैठते हैं वहां पे घुसे चले जा रहे हो और उनको उखाड़ के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हो, ट्रंप को जबरदस्ती इलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक इंसरेक्शन, दिस इज एन आर्म्ड इंसरेक्शन। दुनिया इस चीज को देख रही है, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है। यहाँ पे बाइडेन ट्रंप से डिमांड कर रहे हैं कि इन सब चीजों को बंद करो। यहाँ पे बीच में ट्विटर ने अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया कुछ समय के लिए डोनाल्ड ट्रंप का। इसके भी आते हैं। 7 बजे शाम को ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप की 3 पोस्टों को हटा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिपीटेड एंड सीवियर वायलेशंस ऑफ सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसी ऑफ ट्विटर, ट्विटर की सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसी के वायलेशन के चलते डोनाल्ड ट्रंप की 3 ट्विटर पोस्ट को हटा दिया गया और इनके अकाउंट को 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया, 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। और ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी कि अगर कोई फ्यूचर वायलेशन हुए तो तुम्हारा अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर देंगे। और हालात इतने खराब थे, चीजें इतनी ज्यादा पोलराइज हो रही थी कि फेसबुक तक ने ट्रंप को ब्लॉक कर दिया 24 घंटे के लिए। ठीक है ना भाई? और एक वीडियो भी पोस्ट की थी ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स के लिए, और ये सपोर्टर्स कहीं ना कहीं उन्होंने कैपिटल हिल के राइट में पार्टिसिपेट किया, तो इसको राइट ही बोला जाएगा। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बिल्डिंग में घुस के जबरदस्ती बवाल कर रहे हो, मॉब वायलेंस कर रहे हो, तो दिस इज नॉट लेस देन अ मॉब वायलेंस, नॉट लेस देन अ राइट। तो यहाँ पे फेसबुक पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो वीडियो डाली थी अपने सपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए, उसको फेसबुक ने हटा दिया और ट्रंप को 24 घंटे के लिए इंस्टाग्राम से भी सस्पेंड कर दिया गया। 8 बजे तक चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज हो गई थी। 8 बजे माइक पेंस जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है सेनेट के, उन्होंने फिर से सेनेट को बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई चलो फिर से अपना काम शुरू करते हैं। वी विल नॉट बी केप्ट आउट ऑफ दिस चैम्बर बाई मॉब्स, थग्स और थ्रेट्स। यहाँ पे सेनेट मेजोरिटी लीडर मिच मैकॉनल क्या बोल रहे हैं कि ये जो आगजनी फैला रहे हैं लोग, यहाँ पे जो दंगा फसाद कर रहे हैं, इनके डर से हम सेनेट छोड़ के नहीं जाएंगे। हम अगर सेनेट में बैठे हैं तो हमें इलेक्ट करके बैठे हैं, ठीक है ना? हम किसी मॉब के या थग के डर से यहाँ पे जाने वाले हैं नहीं। और यहाँ पे देखिए डेमोक्रेट की जो सेनेट के माइनॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए हमारी डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश की थी अब्रॉड। यहाँ पे इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप पे अपोज किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल अरेना में, और वो यूएस के अंदर भी डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और फेल हो रहा है। और जिन्होंने भी इस राइट्स में पार्टिसिपेट किया है उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की लीनियंसी नहीं बरती जाएगी, उनको प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा। और इन सब का इल्जाम, इन सब की जिम्मेदारी जाती है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ये जो मॉब आके बवाल कर रहा है ना, इसको इंसाइट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप के झूठ ने किया है। इस इंसिडेंट के बाद बहुत तेजी से रेजिग्नेशन हुए हैं। यूएस प्रेसिडेंट के कैबिनेट से बहुत लोगों ने रिजाइन कर दिया। एजुकेशन सेक्रेटरी बेट्सी डेवॉस ने रिजाइन कर दिया। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एलेन चाउ ने रिपोर्ट। यहाँ पे यूएस की जो सेक्रेटरीज होते हैं ना, वो मिनिस्टर के बराबर होते हैं। इंडिया में आप एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हो तो आप सेक्रेटरी बनोगे, लेकिन काम आप मिनिस्टर के अंदर करोगे। यूएस में मिनिस्टर्स को सेक्रेटरी बोला जाता है। तो एजुकेशन सेक्रेटरी बेट्सी डेवॉस ने रिजाइन कर दिया, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एलेन चाउ ने रिजाइन कर दिया। हालांकि इनके रिजाइन करने का देखिए कोई मतलब नहीं है। 20 जनवरी को चार्ज कौन ले लेगा? जो बाइडन। जो बाइडन अपने खुद के मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा। तो ये तो वैसे ही 20 जनवरी को मिनिस्टर की पोस्ट से हट जाएंगे। आज वैसे ही 6-7 जनवरी हो गई है, तो ये आज रिजाइन कर दिया, 13 दिन पहले कर दिया। ये जो मिनिस्टर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में, ये तो वैसे ही 20 जनवरी को मिनिस्टर नहीं रहने वाले हैं। पर कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि भाई कैपिटल हिल में जो हो रहा है इससे हम डीपली डिस्टर्ब्ड हैं, इसलिए हम रिजाइन कर रहे हैं, वी आर रिजाइनिंग।
ठीक है भाई, यूएस डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फिर फर्स्ट लेडी की चीफ ऑफ स्टाफ, इन सब ने रिजाइन कर दिया। यूएस कैपिटल की जो पुलिस चीफ थे स्टीवन सुंड, इन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बोला कि भाई ये जो भी बवाल हुआ, जो भी मॉब अटैक हुआ, इसको मैं नहीं प्रॉपर तरीके से डील कर पाया, इसलिए मैं भी रिजाइन कर रहा हूं। इस पूरे इंसिडेंट में 5 लोगों की जानें गई हैं और 12 लोगों को अरेस्ट किया गया, 52 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये जो रायोटर्स थे, मेटल बैरिकेड्स तोड़ के वो कैपिटल के स्टेप्स पे चढ़ के अंदर तक घुस गए थे। पुलिस ने राइट गियर पहन रखा था, लड़ाई कर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देवर एबल टू पेनिट्रेट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पुलिस ने ऑब्वियसली बात है शुरू में तो गोली नहीं चलाई, बाद में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ गई, 1-2 लोगों की जानें चली गई। पुलिस ने पेपर स्प्रे फायर किया, कहीं ना कहीं जो क्राउड्स थे पुलिस वाले को ट्रेटर चिल्ला रहे थे। यहां पे जो टॉप डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उसने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस से बोला है कि 25वां संशोधन लाइए, 25th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लाइए और तुरंत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऑफिस से हटाया जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्जाम आ रहा है इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन, और कहीं ना कहीं ये बात सही है। इस इंसरेक्शन में, इस मॉब वायलेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को भड़काया है, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने लोगों को भड़काया है। 25th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैंने पहले भी एडिटोरियल में डिस्कस किया है, अलाउ करता है वाइस प्रेसिडेंट को कि भाई वाइस प्रेसिडेंट और मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट अगर अप्रूवल देते हैं तो प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है। ओके, तो यहां पे डिमांड की गई है माइक पेंस से कि ऐसा किया जाए। अभी तक माइक पेंस ने ऐसा किया नहीं है। दुनिया भर से जो इसके रिएक्शंस आ रहे हैं गंदे ही होने वाले हैं। बहुत सारे लीडर्स ने इसको हॉरिफाइंग बोला, अटैक ऑन डेमोक्रेसी बोला। यूके की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने डिस्ग्रेसफुल सीन्स बोले। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डन ने भी इसकी बुराई की। प्राइम मिनिस्टर के स्कॉट मॉरिसन ने भी इसकी बुराई की। जर्मनी की चांसलर अंजेला मर्केल, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जियन। चाइना क्या बोल रहा है? चाइना कंपेयर कर रहा है इन राइटर्स को किसके साथ? उन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के साथ जो कि हांगकांग के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। चाइना अपना अलग ही प्रोपेगेंडा फैलाता है। वो इन राइटर्स को किसके साथ वो कर रहा है? मतलब ये राइटर्स तो रियली में कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना चाह रहे हैं। वो लोग जो हांगकांग में एजिटेशन कर रहे थे वो तो अपनी डेमोक्रेसी के लिए एजिटेशन कर रहे थे। तो इन राइटर्स को उन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? बट चाइना ये भी कर सकता है। चाइना तो भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो चाइना का अपना अलग ही वर्जन चलता है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ओवरऑल यूएस की डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश की गई। यहाँ पे सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है दुनिया की यूएस है, और उसको हटाने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं जो बाइडेन जब व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बनेंगे उनके सामने टास्क बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं पूरा जो देश है वो पोलराइज्ड है, दो माहौलों में, दो बेलिजरेंट ट्रंप। कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव तबका है, राइट विंग तबका है यूएसए का, वो कहीं नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। तो उसको प्रॉब्लम्स को दूर करना है, नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ना है, जो यूएस की इकॉनमी नीचे जा रही है उसका ध्यान रखना है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करना है, क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करना है। बहुत सारा काम बाकी जो बाइडेन को, देखते हैं काम कैसे करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इशू था दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।